अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे दो जोड़ी मसावात की ज़ज़र की नीयत किस तरीके से मालूम करना है सीख रहे हैं। ये हमारी दूसरी वीडियो है और ये सवाल एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है। तो अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे पहली वीडियो आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने में मिलता है। तो चलिए जल्द मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मिसाल कुछ इस तरीके से दो जोड़ी मसावात 2x² नफी 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x की दूसरी कुव्वत नफी 6x जमा 3 मसावी 0 की ममीज की कीमत मालूम कीजिए और ज़ज़र की नीयत मालूम कीजिए। तो यहाँ पे ममीज की कीमत ही मालूम करना है और फिर बाद में ज़ज़र की नीयत भी लिखना है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो दो दर्ज मसावत दी गई उसको लिख लेंगे यहाँ पे 2x² नफी 6x जमा 3 मसावी है 0। ये दो दर्जी मसावत दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो दर्जी मसावत की मियारी शक्ल लिखेंगे। आप सभी जानते हैं कि दो दर्जी मसावत की मियारी शक्ल कुछ इस तरीके से x² जमा bx जमा c मसावी 0। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि दो दर्जी मसावत की मियारी शक्ल लिखिए, तो आपको ये लिखना है। तो जल्दी यहाँ पे देखिए, ये दो जो मसावत है और इसकी मियारी शक्ल है, तो इसको दोनों को मुवाजना करेंगे, दोनों को देखेंगे। तो इसके बाद ए की कीमत, बी की कीमत, सी की कीमत यहाँ पे निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे ए की कीमत कितनी मिलती है, यहाँ पे ए की कीमत 2 मिलती है। और यहाँ पे बी की कीमत यहाँ पे कितनी मिल रही है, बी की कीमत यहाँ पे -6। और यहाँ पे सी इक्वल टू कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3। सी इक्वल टू 3 यहाँ पे मिल रहा है। तो फिर अब ममीज की कीमत मालूम करना है। तो ममीज यानी डेल्टा, तो यहाँ पे ममीज यानी डेल्टा, तो डेल्टा मसावी है, तो b² माइनस 4ac ये हमारा फार्मूला है। b² मसावी है डेल्टा मसावी b² माइनस 4ac, ये हमारी डेल्टा की कीमत है। तो चलिए यहाँ पे a b c की कीमत हमको मिल गई, तो a b c की कीमत इस फार्मूले में पुर करेंगे। तो डेल्टा मसावी है, डेल्टा मसावी b कितना यहाँ पे, अगर आप b देखेंगे तो यहाँ पे कितना मिल रहा है -6 की दूसरी कुव्वत। और इसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे रखना है, और 4 है तो 4 जैसा वैसा रखना है, फिर ब्रैकेट लेना है। और ए की कीमत यहाँ पे कितनी मिलती है, ए की कीमत 2 मिलती है तो 2 रखना है। और उसके बाद सी की कीमत यहाँ पे कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है तो यहाँ पे 3 रखना है। तो फिर बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे। डेल्टा मसावी है, डेल्टा इक्वल टू -6 की दूसरी कुव्वत, -6 की दूसरी कुव्वत कितनी होती है, मतलब 6 और 6 को 2 बार ज़रब देंगे तो कितना होता है, यहाँ पे 36 होता है। और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये जमा होता है, तो 36 माइनस, फिर बाद में इसको तीनों को ज़रब करना है, 4 2 8 और 8 3 24। हमेशा ये तीनों आयदात को क्या करना है, ज़रब करना है। ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो 4 ज़रब 2 और 2 ज़रब 3, 4 2 8 और 8 3 24 होता है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 3 2 6 और 6 4 24, ऐसा भी कर लेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 24 ही आता है। तो फिर डेल्टा मसावी है, 36 में अगर 24 निकालेंगे तो हमको मिलता है मुस्बित +12 मुस्बित 12 मिलता है, +12 मिलता है। तो यहाँ पे ये हो गई हमारी डेल्टा की ममीज की कीमत। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको मिलेगा 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स। तो उसके बाद आपको ये बताना है कि इसकी नीयत क्या है, ज़ज़र की नीयत क्या है। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि ज़ज़र की नीयत यानी डेल्टा 3 किस्म के आंसर रखता है, मतलब 3 किस्म के आंसर डेल्टा के पास होते हैं। या तो डेल्टा 0 होता है, या तो डेल्टा पॉजिटिव होता है, या तो डेल्टा माइनस होता है। ये 3 में से एक की कीमत आपको मिलती है। तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव कीमत आ रही है। तो जब भी यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा क्या है, हमारा 0 से बड़ा है, डेल्टा हमारा 0 से बड़ा है। तो जब डेल्टा 0 से बड़ा होता है तो ज़ज़र की नीयत क्या होती है बताइए। ज़ज़र की नीयत मुख्तलिफ और हकीकी होता है। क्या होता है, मुख्तलिफ और हकीकी होता है, मुख्तलिफ और हकीकी होते हैं। आपको इतना ही लिखना है, ज़ज़र मुख्तलिफ और हकीकी है या है। आपको 2 मार्क्स के लिए इतना ही लिखना है। तो यहाँ पे रुक के ये देखना है कि डेल्टा पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। अगर नेगेटिव है तो इसकी ज़ज़र की नीयत अलग होती है, पॉजिटिव है तो इसकी ज़ज़र की नीयत अलग लिखना है, अगर 0 है तो ज़ज़र की नीयत अलग लिखना है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है और ABC की कीमत मालूम करना। ABC की कीमतें मालूम करने के बाद इसमें पुट करना है और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। और आपको यहाँ पे या तो 0 आता है, या तो प्लस आता है, या तो माइनस आता है। तो अगर प्लस आए तो आपको ये लिखने की ज़रूरत है, ज़ज़र मुख्तलिफ और हकीकी है। तो स्टूडेंट्स देखेंगे फिर और दूसरी मिसालें
नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऐसे और भी मिसालें आप खुद से लेकर हल कर सकते हैं।